ओम। प्रणाम भगवान। अवधूत गीता का आज मंत्र नंबर 4 भगवान पढ़ा जाएगा। भगवान अभी तक 3 मंत्र अवधूत गीता में पढ़े हैं और तीनों मंत्र ही बिल्कुल अद्भुत हैं और परम की तरफ बहुत ही सुंदर इशारा करते हैं। और इसमें तो मतलब शुरुआत से ही सीधा अल्टीमेट बात कही गई है। और चौथा मंत्र भी अद्भुत है भगवान। तो चौथे मंत्र का हिंदी अनुवाद है कि आत्मा ही निश्चय करके केवल है और सर्वरूप भी है, उसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है अर्थात होना, और नहीं है अर्थात नहीं होना। ये किस प्रकार मैं कहूं, आश्चर्य रूप है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। आश्चर्य रूप है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। तो भगवान ये जो चौथा मंत्र है, इसको मैं संस्कृत में पढ़ देता हूं। आत्म एव केवलम सर्वम भेद अभेदो न विद्यते। आत्म एव, आत्मा ही केवल है और सर्व भी है, भेद और अभेद इसमें विद्यमान नहीं है। अस्ति न अस्ति कथम ब्रूयाम, मतलब है और नहीं है, मैं किस प्रकार कहूं, मतलब है भी और नहीं भी है, कैसे मैं कहूं उसको। विस्मय, ये मेरे को आश्चर्य है। प्रतिभाति में, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है, बिल्कुल आश्चर्य रूप ये सब प्रतीत हो रहा है मेरे को। ये है भगवान चौथा मंत्र, बहुत ही अद्भुत। तो इसका मैं भावार्थ पढ़ देता हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आत्मा ही केवल सत्य रूप है। आत्मा से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या है। और सर्वरूप आत्मा ही है, क्योंकि कल्पित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस वास्ते संपूर्ण विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व चक्षु इंद्रिय करके दिखाई पड़ता है। यदि अभिन्न हो तब आत्मा की तरह कदापि दिखाई ना पड़े, और दिखाई भी पड़ता है, इस वास्ते अनिर्वचनीय है। जिसका सत्य असत्य रूप से कुछ भी निर्वचन ना हो सके, उसी का नाम अनिर्वचनीय है। जैसे शुक्ति में रजत, आकाश में नीलता, रज्जु में सर्प, यह सब जैसे अनिर्वचनीय है, क्योंकि सत्य होवे तो अधिष्ठान के ज्ञान से इनका नाश ना हो, और यदि असत्य होवे तो इनकी प्रतीति ना हो, परंतु इनकी प्रतीति होती है और इनका नाश भी होता है। इसी प्रकार जगत की भी प्रतीति होती है और नाश भी इसका होता है, और इस वास्ते यह अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय पदार्थ का अपने अधिष्ठान के साथ भेद अभेद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य रूप, आनंद रूप, ज्ञान रूप, चेतन अधिष्ठान ब्रह्म के साथ असत रूप, दुख रूप, जड़ रूप प्रपंच का अभेद कदापि नहीं हो सकता है, और भेद भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य असत्य के अभेद में कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है। इस वास्ते यह जगत न अस्ति और अस्ति दोनों रूपों से नहीं कहा जाता है। इसी वास्ते विस्मय की तरह अर्थात आश्चर्य की तरह यह जगत हमको प्रतीत होता है, अर्थात बिना हुए मृग तृष्णा की तरह प्रतीत होता है। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।